बेटे की करनी पर शर्मिंदा है मोहम्मद शब्बीर कुरैशी। बीती रात होटल मोहम्मदी पैलेस के संचालक शब्बीर कुरैशी के बेटे रज़ी कुरैशी ने ताज़िए को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। होटल मोहम्मदी पैलेस के बाहर मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया व नारेबाजी की। माहौल बिगड़ता देख शब्बीर कुरैशी ने अपने बेटे रज़ी कुरैशी को पुलिस के हवाले कर दिया। एक जिम्मेदार पद पर होने के कारण शब्बीर कुरैशी ने मीडिया से रूबरू होकर मीडिया के सामने सभी मुस्लिम और देशवासियों से माफ़ी मांगी। कल रात करीब 11 बजे बाद की घटना है। मैं घर सो रहा था, मुझे कुछ मेहरबान लोगों ने फ़ोन करके बताया कि इस तरीके से तुम्हारे लड़के ने ताजियों को लेकर के गलत पोस्ट डाली है। तो मैं जैसे होटल पे आया तो ये एक हंगामा सा था होटल के बाहर। उस बात को लेकर के मुझे लोगों ने रोक दिया, बोला आप यहाँ रुक जाओ, शांति बनी रहे, शांति भंग नहीं हो। मैंने पूरे मामले को जानना चाहा, मगर वो भीड़ के अंदर बात का कुछ पता नहीं लगा। बात ये है कि मेरा एक लड़का मोहम्मद रज़ी कुरैशी वो मंदबुद्धि का कुछ अडियल टाइप बदतमीज लड़का है, जिसको हमने अपने परिवार से 10 साल पहले बेदखल कर दिया। अब उसने ये पोस्ट डाल दी, उसका मोहम्मदी परिवार या मोहम्मदी होटल से कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक मामलों में ताजेदारी को लेकर के मैं बाप होने के नाते शब्बीर कुरैशी मोहम्मदी उससे सख्त नाराज हूँ। और हमारे जितने भी होलियाँ हैं जो ताजेदारी को मानते हैं, मैं इनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और मेरे बेटे ने जो भी गलती की है, मैं उसके लिए तमाम लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, शर्मिंदा होकर के। सरकार व प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसने गलती की है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। मैं चाहता हूँ कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। आपकी नज़र में ताजिया क्या है? भाई देखिए, ताजेदारी मतलब आस्थाओं का मामला है। एक फिरका मानता है, एक नहीं मानता है, पर हम उसको गलत नहीं कह सकते। आपने कहा बेदखल कर जी, बेदखल किस अंदाज में किया? सिर्फ ज़बानी बेदखल किया है तो पारिवारिक मामलों में, जब पारिवारिक मामलों में बनती नहीं है तो उससे हमारा कारोबारी लिंक नहीं है, पारिवारिक लिंक नहीं है। पारिवारिक लिंक होता है, बेदखल पे कोर्ट से किया जाता है। जवानी तो कोई भाई देखो, हम उसके साथ पिछले 10 सालों से रहते नहीं हैं। हमारा कारोबार में उसका कोई दखल नहीं है, परिवार में कोई दखल नहीं है। आपने तो कह दिया कि बेदखल कर दिया। कल जिस तरह से माहौल था, अगर इसको लेकर बड़ा हादसा हो जाता तो उसको लेकर भाई मैंने प्रशासन से अपील की है कि इसको जो भी सख्त से सजा आप दे सकते हैं दीजिए। भाई उसके खिलाफ जो भी मतलब जो ने उसने जो गलती की है उसके लिए जो भी प्रावधान है आप उसको अरेस्ट कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, उसको सजा दीजिए। जब किसी को बेदखल करते हैं तो अखबार में इश्तिहार देते हैं कि आपने ऐसा किया या आपको कोई प्रूफ है उसको बेदखल करने का? देखिए, आपका जो सवाल है ये लीगल इस्लामिक लॉ में बेदखल का कोई लॉ नहीं है, ठीक है। इसकी आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। बेदखल का इन द सेंस इन्होंने बताया है कि मैंने उनको पारिवारिक की उससे रस्म रिवाजों से परिवार के साथ बेदखल किया हुआ है। इसका कोई लीगल आप आस्पेक्ट ना लगाएं। तो ऐसा तो नहीं आपने बयान दिया उसको लेके आप बचाने के लिए? ना, ये नहीं। ये आप अगर ये किसी से भी पूछेंगे तो वो उसको आपको यही लगेगा कि वो इस फैमिली के साथ जुड़ा हुआ पिछले काफ़ी सालों से नहीं है। सर, तो इसको इस तरह से कहना ठीक नहीं होगा कि ये परिवार के साथ जुड़ाव नहीं है इसका। हाँ, परिवार से बिल्कुल बिल्कुल। चलो हम उसको अभी गलती मानते हैं, हम गलती मानते हैं, उसका परिवार से कारोबार से जुड़ाव नहीं है। नहीं, हम आपकी देखिए, हम आपकी बात से इत्तेफाक करके मैं अपने शब्द बदलता हूँ और ये उसको पारिवारिक मामले में, कारोबारी मामले में हमने उसको अलग कर रखा है। सर, दूसरी बात आपने कही कि वो मनबुद्धि है, क्या उसका कोई सर्टिफिकेट बना हुआ मनबुद्धि का? कोई तो वजह होगी कि हमने पिछले 10 सालों से उसको परिवार से, कारोबार से अलग कर रखा है। मनबुद्धि अगर होता है तो डॉक्टर सिन की मिजाज मतलब आप ये देखो कि समझ की कमी, ऐसी बातें वही तो कर सकता है ना जिसमें समझ की कमी होगी। अगर समझ ही उसमें होती तो किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। अब इस घटना को लेकर क्या आप कानूनी तौर पर उसको बेदखल करेंगे? बिल्कुल, हमें बहुत तकलीफ हुई इस बात को लेकर के, करेंगे, ये स्टेप भी लेंगे हम। अब आप क्या चाहते हैं? प्रेस के जरिए से हम ये चाहते हैं कि शहर में
राजस्थान में, हमारे हिंदुस्तान में अमन शांति बनी रहे। और जिनको इस बात को लेकर जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए मैं अपने नालायक बेटे की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं जितने भी मेरी कौम के जो उलिमा हैं उनसे मैं माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। वो वास्ता लेके मतलब इस प्रकार में हमें माफ़ करें और उस लड़के को जो भी सज़ा बनती हुई दिलवाएं।